नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। एक बहुत ही दिलचस्प ख़बर इजराइल से है। हुकूमत से ख़ुद के बेदखल होने के हालात को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मुखालिफ दो पार्टियों के अलायंस से कहा है कि इस नए अलायंस में उनकी पार्टी लुकिड को भी हुकूमत में शामिल कर लिया जाए और उन समेत 3 लीडर्स एक के बाद एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने संडे को न्यू होप पार्टी के लीडर गिदोन सार और यामिना पार्टी के सरबराह नफ्ताली बेनेट को लेफ्ट और सेंटर नज़रिए की सरकार बनाने से रोकने की उम्मीद में ये आखिरी पेशकश की है। यानी इससे लगता है कि अब वो हुकूमत के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और करप्शन के मुकदमों में मुमकिन तौर पर होने वाली जेल की सज़ा से बचने की भरपूर और आखिरी कोशिश कर रहे हैं। वाई नेट न्यूज़ वेबसाइट ने यामिना पार्टी के सोर्सेज का हवाला देते हुए कहा है कि अगर होप पार्टी के लीडर गिदोन सार इस पेशकश को कबूल कर लेते हैं तो एक राइट विंग सरकार बन जाएगी। हालांकि सार ने जवाब में कहा है कि उनकी पार्टी ने नेतन्याहू सरकार को बदलने के लिए हालात पैदा करने का वादा किया था और वो अब भी उसी पर कायम हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि नेतन्याहू की ये पेशकश स्पिन थी। वल्ला न्यूज़ वेबसाइट ने कहा है कि सार पर इस पेशकश को कबूल करने के लिए अपनी ही साथी पार्टी का बहुत ज़्यादा दबाव था। टाइम्स ऑफ इजराइल ने पॉलिटिकल सोर्सेज के हवाले से कहा है कि नेतन्याहू ने 3 तरफा हुकूमत साझा करने की पेशकश में कहा है कि गिदोन सार पहले 1 साल और 3 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर होंगे। उसके बाद नेतन्याहू खुद 2 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं और उनके बाद नफ्ताली बेनेट 1.5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। हमने आपको 29 मई को ही टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से खबर दी थी कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी जाना अब तय है, क्योंकि उनकी 2 मुखालिफ पार्टियों के बीच गठबंधन यानी कोalition सरकार बनाने पर रजामंदी हो गई है। 2 राइट विंग पार्टियां एक साथ आ गई हैं। यामिना पार्टी के लीडर नफ्ताली बेनेट और यश अतीद पार्टी के लीडर यायर लेपिड आपस में मिलकर कोalition सरकार बनाने पर राजी हो गए हैं। समझौते के मुताबिक सितंबर 2023 तक बेनेट प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभालेंगे और उसके बाद यश अतीद के लीडर यार लेपिड नवंबर 2025 तक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। उस वक्त नेतन्याहू ने मुखालिफ पार्टियों के ज़रिए कोalition सरकार बनाने के फैसले पर रिएक्शन जताते हुए कहा था कि ये एक ना समझ में आने वाला फ्रॉड है। ये उन सभी वादों की साफ खिलाफ वर्जी है जो हालिया हफ्तों में नफ्ताली ने किए थे। वो अब इस हद तक कह रहे हैं कि इजराइल की इन 2 पार्टियों का कोalition ऐसा है जैसा ईरान और सीरिया का गठबंधन। नेतन्याहू अब से पहले ये भी कह चुके हैं कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो हमास की तरफ से मुल्क के ख़िलाफ़ ख़तरा बढ़ जाएगा। आपको बता दूं कि इजराइल में 2 साल के अंदर मार्च में हुए लगातार चौथे इलेक्शन के बाद इजरायली प्रेसिडेंट रियूविन रिवलिन ने सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह होने के नाते लिकुड पार्टी के लीडर मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को सरकार बनाने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन 28 दिन की मोहलत गुजरने के बाद भी वे सरकार बनाने में नाकाम रहे, जिसके बाद मई के पहले हफ्ते में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यश अतीद के लीडर लेपिड को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई। अगर ये भी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी साबित करने में नाकाम हो जाते हैं तो 2 साल के अंदर इजराइल को 5वें आम इलेक्शन का सामना करना पड़ेगा। आपको याद दिला दूं कि जब नेतन्याहू के हाथ से मई के पहले हफ्ते में सरकार जाना लगभग तय हो गई, तभी उन्होंने फिलिस्तीनियों के खिलाफ शेख जर्राह और मस्जिद अल अक्सा में कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी, जिसके नतीजे में 11 दिन की जंग हुई। आम तौर से कमज़ोर लीडर अपनी कुर्सी बचाने के लिए जंग छेड़ता है, लेकिन अब उन्हें यह बड़ा अफसोस रहेगा कि जंग शुरू करके पूरे मुल्क को ख़तरे में डालकर भी वो अपनी सरकार नहीं बचा सके। आखिर में आपसे सवाल है कि क्या अब भी नेतन्याहू अपना सियासी कैरियर बचा सकेंगे और क्या आने वाली सरकार हमास के ख़तरे से कामयाबी से निपट सकेगी? आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करें ताकि
आने वाली हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का ये ग्लोबल न्यूज़ का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।